हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पहले की तरह उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बहुत मस्ती कर रहे होंगे आज, और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए, तो आज थोड़ी सी देर हो गई, और आज तो टीचर्स डे भी है। आपने अपने टीचर्स को ज़रूर कहा होगा हैप्पी टीचर्स डे, और उन सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, जो सच में बहुत मेहनत करते हैं और जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर चलते हैं, जो आपको अंधकार से ज्योति की ओर लेकर चलते हैं, प्रकाश की ओर लेकर चलते हैं। उन सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से सत सत नमन, प्रणाम, नमस्कार। खैर, तो आज तो टीचर्स डे है, और आज पूरे भारत में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला एक पर्व है। ये पर्व की तरह ही लोग मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, और आज के दिन बहुत लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। मेरी अगर बात की जाए तो हम तो एक विद्यार्थी हैं, हम अपने आप को एक विद्यार्थी ही मानते हैं, और रोज़ हम सीखते हैं, आपसे सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, कई घटनाओं से सीखते हैं। सारे लोग सीखते हैं तो हम भी सीखते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है कि हम एक विद्यार्थी के रूप में जाने जाएं, विद्यार्थी के रूप में मुझे कोई जाने। और बेटा, एक बात हम आपको क्लियर करें कि आज भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम आपको पढ़ाते हैं ना, वो आपको बताने से पहले, आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने से पहले हम उसको पढ़ते हैं। एज ए स्टूडेंट हम पढ़ते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर हम क्लास में बैठे हों तो मुझे कहाँ कहाँ डाउट्स आ सकता है। एक एवरेज स्टूडेंट को, जिनको फिजिक्स में कोई रुचि ना हो, लेकिन फिजिक्स पढ़ना चाह रहा हो, या इतिहास में कोई रुचि नहीं हो लेकिन इतिहास को पढ़ना चाह रहा हो, तो कहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। जब हम एक स्टूडेंट मानकर, अपने आप को एक स्टूडेंट समझकर पढ़ाना शुरू करते हैं, तो समझ में आती है कि नहीं, यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब हम आपको समझा रहे हों, तो आप बिना प्रश्न किए, बिना आपके मन में कोई दुविधा के, आप बहुत आसानी से उन चीज़ों को समझ सकें। संभव है कि उसके बाद भी डाउट आ जाए, बिल्कुल संभव है, लेकिन हाँ, पूरी कोशिश रहती है कि आपको एक कहानी की तरह, आपको एक वे में, एक इजी वे में, बहुत आसान तरीके से आपको हम समझा सकें, और आप बहुत आसान तरीके से आप समझ सकें। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से, आप बहुत इंटरेस्ट के साथ आप समझ सकें। ये मेरी एक कोशिश होती है, और मेरे साथ साथ देश में, भारत में ऐसे हजारों शिक्षक हैं जो इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि आप आगे बढ़ें। आपकी मंजिल, उनका एकमात्र डेस्टिनेशन होता है कि आप जगह तक पहुंच जाएं, उनके सपने पूरे हो जाएंगे। आपका तो सपना पूरा होगा ही, लेकिन उनके भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए बेटा, आप मन लगा के पढ़ो, है ना। तो चलो, तो आज के दिन हम क्या करेंगे। आज ना तो हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले, ना तो कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे। आज हम आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। जैसे, चूँकि आज टीचर्स डे है, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ चीज़ें हम आपके साथ शेयर करें, और ये बहाना भी है कि आज एक मौका मिला है कि हम आपके साथ कुछ बातों का शेयरिंग करें। तो चलिए, सबसे पहली बात, कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। एक तो पॉइंट यह है बेटा कि मन को ठीक कर लें। सबसे पहली बात कि मन को ठीक करें। मन को क्या करें? ठीक करें। मन को ठीक करें। मन को ठीक करने का मतलब है कि आप अगर पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, तो मन को ठीक करने का मतलब है कि पहले आप ये समझिए कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में 7-7 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, आप पढ़ क्यों रहे हैं? एक पर्पस होना चाहिए,
है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक ये नहीं होगा ना बेटा, आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। आपको लगेगा हम कर क्या रहे हैं, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये तो हर साल हजारों स्टूडेंट करते हैं। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। और ये करने के बाद भी, ये प्रोसेस होने के बाद भी किसी को एंसेंट हिस्ट्री में रुचि नहीं है, किसी को ज्योग्राफी में नहीं है, किसी को इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक्स नहीं मालूम है, फिजिक्स नहीं मालूम है। ऐसा क्यों, गड़बड़ है। तो सबसे पहले आपको अपने मन को ठीक करना चाहिए। मन को ठीक करना चाहिए का बोलने का मतलब कि अगर आप समय दे रहे हैं, अगर आप विद्यालय में 6 घंटे का समय दे रहे हैं, आप कहीं ट्यूशन्स करते हैं वहाँ समय दे रहे हैं, आप कहीं पर भी समय दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक प्रश्न होना चाहिए आपके मन में। आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो क्यों इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ के क्या मिलने वाला है, ऐसा कौन सा ऐसी क्या बात है जो इतिहास आपको सिखाएगी। इंडियन ज्योग्राफी क्यों जरूरी है, बात समझ में आ रही है ना। लॉन्गिट्यूड जरूरी है। लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, लैटिट्यूड किसे कहते हैं, इससे ज़्यादा जरूरी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का इस्तेमाल कैसे होता है, क्यों होता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि ये तभी हो पाएगा, आपको पढ़ने में रुचि तभी आएगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ तभी पाएंगे जब आपके मन में पढ़ाई होगा। तो मन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हम कितना भी फोर्स लगा लें कि बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, टेस्ट आ रहे हैं, टर्म वाले एग्ज़ाम्स हैं, ये है वो है, जो भी हम रीज़न्स दें, लेकिन ये रीज़न्स काम नहीं करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को ठीक करें। आपके अंदर एक पढ़ने का एक पर्पस होना चाहिए कि नहीं, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। रीज़न्स वैलिड होने चाहिए। आप जो रीज़न दे रहे हैं वो रीज़न अच्छे होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो पैसे कमाना है। क्यों, बिना पढ़े पैसे नहीं कमा सकते हैं आप, बिल्कुल कमा सकते हैं। अब अपनी सोसाइटी की तरफ देखिए, कोई ज़रूरी है कि जो 4 व्हीलर कार लेके चल रहा है वो पढ़ा लिखा है, उसे इतिहास आती है, उसे फिजिक्स आती है, या उसे किसी भी सब्जेक्ट में कमांड हो, उसे जनरल अवेयरनेस हो, उसको जलवायु को लेकर चिंता हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, वो अलग बात है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर पढ़कर मार्क्स आए तो बहुत अच्छा, बिना पढ़े अगर मार्क्स आए तो बहुत बेकार, फिर वो कोई काम का नहीं रह जाता है। ठीक उसी तरह से तो पढ़ना क्यों जरूरी है, पर्पस होना चाहिए, आप में एक इंटरेस्ट होनी चाहिए कि पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इसके लिए अगर सेक्रीफाइस करना पड़े तो करना चाहिए, लेकिन पढ़ना जरूरी है। और ये चीज़ आपको समझनी होगी, और आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है। बात समझ में आ रही है ना। तो मन को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि मन जो है ना, मन उन चीज़ों में बहुत अधिक भागता है जो बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे गेम्स खेलना बहुत आसान है, वीडियो गेम्स खेलना बहुत आसान है, बड़ा मन उधर भागेगा। व्हाट्सएप चलाना आसान है, फेसबुक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, कौन क्या बोला, कौन क्या शेयर किया, बड़ा मन उधर भागेगा। तो मन का मैटर अलग है। मन भी हालांकि 7 टाइप के होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। हम उसकी बात बाद में करेंगे, किसी दिन हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मन जो है, मन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मन को ठीक करें आप, बहुत ज़रूरी है कि मन को ठीक करें, है ना। तो एक तो बात ये हो गई। तो आज का जो पहला पॉइंट है, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ें, है ना, क्यों पढ़ें। अगर आप इतिहास पढ़ने बैठे तो क्वेश्चन करें कि इतिहास क्यों पढ़ें हम। अगर कोई ये बोले कि इतिहास पढ़ो तो एग्जाम्स में नंबर आएंगे, एकदम बेकार और सबसे फालतू तर्क है ये। बात समझ में आ रही है ना। नंबर से मुझे कोई परहेज नहीं है, नंबर आए, बिल्कुल आए, लेकिन सही तरीके से आए। बहुत जरूरी चीज़ है इस बात को समझना बेटा, ठीक है ना। तो पर्पस होने चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। आप 10 तक चले गए तो आगे मतलब आप आगे का क्या है, आप 12th कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, आगे तो बहुत पढ़ाई तो फिर पढ़ाई होती है। लेकिन आप जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं उस एक पर्पस लेके पढ़िए। और पर्पस अभी आपका क्या होना चाहिए, अभी आपका पर्पस होना चाहिए सीखने का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखें चीज़ों से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अनुभव लें, पढ़ करके अनुभव लें। जैसे इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो इतिहास जो है वो
बीते हुए समय के बारे में बात करता है। अब बीते हुए समय के बारे में क्या बात करता है? अगर हम एंसेंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो अभी आप मोबाइल चला रहे हैं, अभी आप मोबाइल पर देख रहे हैं, है ना। अभी अभी अगर आप सोसाइटी को देखेंगे तो ये पहले ऐसी सोसाइटी नहीं थी। लोगों ने सालों साल, हजारों साल तक स्ट्रगल किया है, लोगों ने बहुत मेहनत किया है, उन्होंने बहुत त्याग किया है, बहुत बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस उन लोगों ने किया है, तब जाकर आज हमें ये सुविधाएं मिल रही हैं। ये बात इतिहास आपको सिखाएगी। आपको अपने देश को समझना होगा, इसके लिए ज्योग्राफी है। आपको जलवायु को समझना होगा, आपको हर तरह के टाइप्स को सीखना होगा, समझना होगा, तब जाकर आपके अंदर एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप होगी, समझ डेवलप होगी, जिससे आप आने वाले समय में एक अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे और आपका अच्छा डिसीजन देश को आगे बढ़ाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब आप पढ़ेंगे, जब आप सोचेंगे, जब उस पर आप डिस्कशन करेंगे, जब आप जैसे पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए आर्टिकल्स को समझेंगे, तब आप अपने अधिकार के लिए लड़ पाएंगे, तब आप अपने अधिकार को समझ पाएंगे। और बेटा ये समझना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये नॉलेज होनी चाहिए। और अगर ये नॉलेज है, उसके बाद आप मार्क्स लाए, 80 नंबर लाए, 90 नंबर लाए, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप मार्क्स लाएं, लेकिन उससे पहले एग्जाम शुरुआत में थोड़ी ना होती है बेटा। एग्जाम तो बाद में होती है ना, पहले आपको पढ़ाया जाता है, उसके बाद एग्जाम्स होती है। और एग्जाम्स का मतलब क्या होता है? एग्जाम्स का मतलब होता है कि आपने क्या सीखा, आपने 6 मंथ में क्या सीखा, आपने 1 साल में क्या सीखा, यही होती है ना एग्जाम्स की मतलब। कि तो अच्छी बात है ना कि आपने अधिक मार्क्स लाए, इसका मतलब आपने अच्छे से सीखा चीज़ों को। लेकिन आज तरीके बहुत हैं। बोर्ड एग्जाम्स में तो इतने गेस्ट पेपर हैं कि गारंटी के साथ देते हैं 100% सफलता के साथ। भले ही वो लड़का कुछ सीखे या नहीं सीखे, 2 महीना पढ़ लीजिए, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। मेरी आपसे सलाह है, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चक्कर में न रहें। आपको अगर लंबी छलांग लगाना है, अगर आपको देश के लिए काम करना है, सोसाइटी को ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है, तो आपको बेटा पढ़ना चाहिए। आप जिस क्लास में भी हैं, 8 में है, 9 में है, जिस क्लास में भी हैं आप सीखें, आप चीज़ों को समझें। ऐसी कोई कुछ नहीं है जिसमें समझने लायक ना हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, कुछ नहीं है। सारे मज़ेदार विषय हैं, सारे। आप सीखें, आप समझें, आप एनसीईआरटी बुक को बारीकी से पढ़ें, हर एक कॉन्सेप्ट को लें, तब आपके अंदर एक समझ डेवलप होगी, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पावर आएगी। और ये जो समझ डेवलप होगी ना, यही समझ आपको, आपके फैमिली को, आपके सोसाइटी को, हमारे सोसाइटी को, या हमारे देश को आगे बढ़ाएगी। समझ रही है बात? समझ रहे हैं आप? है कि नहीं? तो ये बहुत जरूरी है। तो एक तो सवाल ये होगी कि क्यों पढ़ें, है ना। दूसरी बात कि क्या पढ़ें। दूसरा पॉइंट अगर बात करें बेटा आज के दिन, तो हम क्या बोलेंगे? क्या पढ़ें। अब ये क्या पढ़े बोलने का मतलब क्या है? क्या पढ़े बोलने का मतलब ये है कि आप जिस क्लास में हैं, उस क्लास में जितनी भी किताबें हैं, उन किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर हिंदी की कोई कविता है, कबीर जी की कोई कविता है, तो कविता में इतने सारे मैसेजेस होंगे कि वो आपके जीवन को बदल सकता है। तो अभी आप, मेरी एक राय है, मेरी एक सलाह है, और मेरा ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन भी आप कह सकते हैं, कि आप अभी अगर 8 में है, 9 में है, 10 में है, तो मेरा मानना है कि सभी विषयों पर आप बराबर ध्यान दें, सभी विषयों से आप सीखने की कोशिश करें। अगर आपकी रुचि एक विषय में है, तो मेरा मानना है कि फिलहाल आप सभी विषयों को गौर से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। क्योंकि अभी 10 तक की जो एनसीईआरटी का जो डिज़ाइन है, एनसीईआरटी जिस तरह से लिखी गई है,
वो बेसिक नॉलेजेस आपको देती है लगभग सभी फील्ड में। तो इसीलिए वो पढ़ें, क्या ना पढ़ें, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्या ना पढ़ें। तो फिलहाल तो हम आपको राय देंगे, जो आपकी स्कूल की किताबें हैं, जो स्कूल में चलाया जाता है, जो भी वो एनसीईआरटी हो या जेसीईआरटी हो, जो भी स्कूल में चलाया जाता है, उसको बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लेकर पढ़ें, समझ कर पढ़ें, ठीक है ना। और अभी ये जब पढ़ना शुरू करेंगे, समझ में आ जाएगा चीज़ें, आपके अंदर एक समझ डेवलप हो जाएगी, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये जरूरी है, और आपके तो टीचर्स होंगे ही आपके कॉन्टैक्ट्स में जो आपको बताएंगे कि क्या नहीं पढ़ना है। चलिए, तीसरा जो पॉइंट है वो है कैसे पढ़ें। तो मैंने अभी आपको बात किया कि कैसे पढ़ना। एक चीज़ हम आपको आज बताना चाहेंगे, क्या रटना किसको बोलते हैं, है ना। देखो, प्रैक्टिस तो दोनों लोग करते हैं, बिना समझे, इस बात को ध्यान रखिएगा, बिना समझे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको हम रटना बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आपको मतलब ही नहीं पता है कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बस वो लिखा हुआ है, आपने उसको रीड कर लिया, है ना, और उसका आंसर लिखा हुआ है। अब दोनों में क्या रिलेशन है, उस आंसर को और दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये सब बिना सोचे समझे बस आपने याद कर लिया कि ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आएगा तो हमको यही आंसर लिखना है, और अगर हम ये आंसर लिखेंगे तो हमको 3 नंबर मिलेगा। बेटा, इसको बोलते हैं रटना। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विषय में हो, इतिहास में हो, भूगोल, नागरिक, किसी में भी हो, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि आपके बुरे दिन हैं। समझ में आ रही है। और आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एक ही चिंता है कि मुझे एग्जाम्स में लिखने हैं, और एग्जाम में लिखेंगे तो मुझे नंबर मिलेंगे। फिर हम कह रहे हैं नंबर से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स लोग भी 100% मार्क्स लाए हैं, लाते हैं, लेकिन ये जो बात हम आपको कह रहे हैं ना, वही बात हम क्लासरूम में भी बोलते हैं। मुझे नंबर से बिल्कुल एलर्जी नहीं है, लेकिन नंबर सही तरीके से आने चाहिए। बिना समझे अगर आप किसी चीज को याद करते हैं या लिखने का प्रैक्टिस करते हैं तो उसको हम रटना कहते हैं, लेकिन समझकर अगर आप किसी चीज को लिखते हैं तो उसको हम प्रैक्टिस बोलते हैं या पढ़ना बोलते हैं। तो आप चीजों को समझिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप चीजों को समझिए, उसके बाद प्रैक्टिस करें, उसके बाद लिखें। 3 चीजें होनी चाहिए बेटा, ये मूल मंत्र याद रखिएगा। एक, आपका थिंकिंग स्किल, सोचने की क्षमता बेहतर होनी चाहिए। दूसरा, आपका राइटिंग स्किल बेहतर होनी चाहिए। तीसरा, आपका स्पीकिंग स्किल बेहतर होनी चाहिए। ये 3 स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, और इसके लिए अभी से आपको काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे वर्कआउट करने पड़ेंगे। क्या क्या करने पड़ेंगे ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज तो नहीं करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल करेंगे। तो आपकी थिंकिंग स्किल, आपकी राइटिंग स्किल और आपकी स्पीकिंग स्किल। और ये थिंकिंग स्किल कैसे आएगा? जब आप चीज़ों को समझेंगे, समझकर आपस में डिस्कशन करेंगे, है ना, तो आपके अंदर एक समझ डेवलप होगी, जिसको हम कहेंगे थिंकिंग स्किल। और जितना अच्छा आप सोचेंगे बेटा, उतना ही अच्छा आप लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखें। और रही आज हमारे क्लास की बात, तो बेटा साइंस तो आपका चल ही रहा है क्लास 9 का, है ना। हम सोच रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज़ भी शुरू करें। हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी में से किसी एक को शुरू करें। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कौन सी क्लास से शुरू करें। ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि 9 से शुरू करें या 6 से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, इसको लेकर के हम थोड़ा सोच रहे हैं। बहुत जल्द जो है ह्यूमैनिटीज़ की क्लासेस भी हम शुरू करेंगे। और हम आपको बेटा एक बात तो याद रखना, जब ह्यूमैनिटीज़ लेंगे ना, एक पॉइंट नहीं आपको याद करना पड़ेगा, एक पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट नहीं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको समझाएं कि वो एनसीईआरटी बुक आपको क्या सिखाना चाहता है, आपको क्या बतलाना चाहता है, और आपको उससे क्या सीखना है। मेरी एक ही कोशिश होगी। तो बहुत जल्द हम शुरू करेंगे, देखते हैं कब से स्टार्ट करते हैं, और पॉलिटी से शुरू करें या ज्योग्राफी से या हिस्ट्री से, कहाँ से शुरू करें, ये भी हम सोच रहे हैं। अगर आपकी कोई राय हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे मुझे डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत आसानी होगा।
है ना। तो आज की जो भी हम बात आपको हम बताए हैं आज के दिन पर, तो इसको याद रखिएगा। और फिर हम हर संडे को हम कुछ ना कुछ आपको बताएंगे कि कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, बहुत कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन हर संडे को, ठीक है। मंडे टू सैटरडे हम लोग पढ़ाई करेंगे, और हर संडे को हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। और शेयरिंग रुकना नहीं चाहिए बेटा, शेयरिंग करो, जितना ज़्यादा आप जल्दी जल्दी शेयरिंग करो, ताकि हम YouTube में लाइव आ सकें और आपके साथ रूबरू हो सकें, ठीक है ना। तो चलो, थैंक यू।